From the following student, Jarvi has left. बच्चे विजिबल है ये स्क्रीन? एक बार बता दीजिए यस मैम। क्या आ रहा है। हम कॉलेज का नेम शो हो रहा है। अच्छा वही है अभी। हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने कितना कर लिया था, रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। रोटेशन स्पेक्ट्रा के अंदर हमने ये कहा था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसकी वजह से आते हैं, जो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स थे उनके बीच में जो ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रा आता है। और वहां पे देखो हमने क्या बताया था, वहां पे हमने ये लिया था कि हमने एक पर्टिकुलर एक्सेस ऑफ रोटेशन के उस पे आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया था M1 और M2, ठीक है, जिसके यहाँ से जो M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस है वो हमने R, और पर्टिकुलर इस एक्सिस से आपका M1 और दूसरा आपका जो एटम था यानी कि M2 जिसका मास था, उनके बीच का जो सेपरेशन है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो R1 और R2 रिस्पेक्टिवली था। और यहाँ से हमने हमारी एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। तो वो जो आपकी एनर्जी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, E इज इक्वल टू एच कट का स्क्वायर बाई 2i जे इंटू जे प्लस वन। अब एच कट का स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो वो एच का स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आपका आएगा, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू में जे प्लस वन, ठीक है। यहाँ से हमें पता है कि ये जो जे की ट्रांजिशन है आपने कहाँ से कहाँ तक की ली थी, जे इज इक्वल टू 0 1 2 3, इस तरीके से आपने ये लेवल्स लिए थे ना वहां पे। तो हमने क्या किया था, इनकी वैल्यूज को पुट अप किया था वहां पे। और फिर बाद में आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स था वो मैंने आपको दिखाया था कि जैसे आपका जीरो, आपका E इज इक्वल टू 0 आ गया था, फिर उसके बाद कितना आया था आपका 2 एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2i आ गया था। इस तरीके से अपने लेवल्स आ गए थे। अब हमने इसके अंदर क्या दिखाने हैं, ट्रांजिशन, उसका स्पेक्ट्रा दिखाना है। तो उसके स्पेक्ट्रा के लिए हम क्या करते हैं, इसको वेव नंबर की फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। वेव नंबर की फॉर्म में ये कब आता है, वेव नंबर की फॉर्म में तब आता है जब अगर एनर्जी को हम किससे डिवाइड कर दे, एच न्यू से डिवाइड कर दे। इसका मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हम इसको किसकी फॉर्म में, वेव नंबर की फॉर्म में कर लेते हैं, जो कि हमारा रिप्रेजेंट किया गया है एफ ऑफ जे से। तो वो जो आपका वेव नंबर है वो कैसे आपका फाइंड आउट होगा, एनर्जी को डिवाइड कर दो एच सी से, ठीक है। तो अगर मैं इस एनर्जी के इस पार्ट को डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, इस पार्ट को अगर डिवाइड करते हैं एक एच से एक एच आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओनली यहाँ पे कितने टर्म फैक्टर आपका रिमेनिंग रह जाएगा, एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है, इंटू में जे इंटू जे प्लस वन। तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो फैक्टर आया है ना, एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है, ये जो वेव फैक्टर, वेव नंबर की फॉर्म में आपने ये कांस्टेंट फाइंड आउट किया है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अगर इसको रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं तो जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था वेव नंबर का, हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा के जिसके फॉर्म में हम बता रहे थे एनर्जी की, तो एनर्जी इन ये वेव नंबर की फॉर्म में कितना हो जाएगा आपका, बी जे इंटू जे प्लस वन। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, एफ ऑफ जे इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, बी जे इंटू जे प्लस वन की,
ठीक है। और क्योंकि आपको पता है जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है, तो इसीलिए आप इसकी वैल्यू जब इसके अंदर पुट करोगे, जैसे ही आपने 0 पुट कर दिया तो आपको पता है जो वेव नंबर फर्स्ट आपके लेवल का है वो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। जैसे आपने 1 पुट कर दिया तो 1 × 1 + 1 यानी कि 2b हो जाएगा ये। तो जो वेव नंबर है वो कितना हो गया बेटा, 2b। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ तो ये 2 + 1, 2 + 1 3, 3 × मैं 2 करूंगी तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6b की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब जो वेव नंबर है आपका वो डिस्क्रीट वैल्यू रोटेशनल एनर्जी लेके चल रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0 2b 6b 12b 20b एंड 30b एंड सो ऑन, इस तरीके से हो रहा है। जो कि और इनके बीच का जो स्पेसिंग है, जैसे देखो ये 0 है, फिर ये 2b है, फिर 6b हो गया, फिर 6 के बाद सीधा 6 और बढ़ गया यानी कि 12b, फिर 8b, यहाँ पे देखो 8 का डिफरेंस आ रहा है ना 20 और 12 के बीच में, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ एक ही फैक्टर है यहाँ पे, वो क्या है आपका जे। ठीक है। इसके उस पे क्या होते जा रही है, ये लेवल्स आपके इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये लेवल आपका एनर्जी डायग्राम आता है। ठीक है। जो आपका इसकी फॉर्म में है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की उसमें दे रखा है। तो आपने जैसे यहाँ पे अभी वेव नंबर की फॉर्म में आपने किया हुआ है, क्या क्या आए हैं आपके, 0 2b 6b 12b 20b और 30b। तो ये आपका देखो इंक्रीज करता जा रहा है। ये किस वजह से इंक्रीज कर रहा है, जे के। लेकिन अगर मैं इनके बीच का सेपरेशन देखूं, 0 से 2b के बीच का सेपरेशन कितना हो गया बेटा, 2b हो गया। 2b से 6b के बीच का सेपरेशन देखेंगे, ठीक है, यानी कि सेकंड लेवल से और आपकी ट्रांजिशन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट के उस पे देखे तो ये 6b माइनस में 2b हो जाएगा, ये कितने आई आपकी, 4b आई। इसी तरीके से आपकी थर्ड से सेकंड के ऊपर देखते हैं तो 12b माइनस में आपका कितना, 6b करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6b आ जाएगा। फिर ऐसे इस पे ट्रांजिशन उसमें हो रही है, तो यानी कि ये जो वैल्यूज आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है आपकी, 2b 4b 6b 8b एंड 10b। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके बीच का गैप देखूं, 2b से 4b का, तो कितना आया, 2b आ गया। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे गए, 6b और माइनस में 4b किया तो भी गैप आपका 2b आया। 8b से 6b के ऊपर सब्ट्रैक्ट किया तो भी 2b आया। और 10b से आपका 8b के ऊपर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो भी कितना आया आपका, 2b ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है आपका रिजिड रोटेटर का, वो अपना एक कांस्टेंट इक्विडिस्टेंस लाइन के उसमें अब हो रहा है, जिसका सेपरेशन आपका कितना है, 2b का हो रहा है। ठीक है। तो अगर इस तरीके से है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो हमारा न्यू है वो हमारा, यानी कि जो वेव नंबर पूरा एक कांस्टेंट की फॉर्म में हो गया ना ये, तो हम इसको किस तरीके से दे सकते हैं, 2b j + 1। यहाँ पे देखो अगर आपको यही वैल्यू लेके आनी है फ्रीक्वेंसी, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे जे की वैल्यू आपने 0 कर दी, तो 0 के ऊपर ये जो न्यू की वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी, 2b, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने इसको 1 ले लिया, 1 + 1 यानी कि कितना हो गया, 2, 2 × 2 कितना हो गया आपका, 4, तो यानी कि ये 4b हो गया। इस तरीके से ये क्या चलती जा रही है आपकी। और यहाँ पे इसके लिए भी जो जे के लिए सिलेक्शन रूल है, जैसा हमने पहले एनर्जी के उसमें जो अपना आया था, E = H² / 2I J × J + 1, वहां पे जैसे जे की वैल्यूज को आप लेके चल रहे हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए भी जो आपके वो रहेंगे कि कितनी वैल्यूज कितने लेवल्स इसके शो हो सकते हैं, वो भी आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से ही। ठीक है। तो आप इसके लिए क्या बता सकते हो कि जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो किसके साथ, आपका इक्विडिस्टेंस लाइन के साथ बन रहा है, जो कि कितने उसका सेपरेशन है आपका उनके अंदर, 2b के लिए है। ठीक है। तो ये तो किसके लिए हो गया, जब आप क्या लेके चल रहे थे बेटा यहाँ पे, जब हम इसके अंदर एक इस टाइप का लेके चल रहे हैं जहां पे हमारे पास जो रोटेटर है, जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया हुआ है वो रिजिड लिया हुआ है। ठीक है। तो इस टाइम पे तो अपना ये हो गया। और अगर अब हमें क्या करना पड़े, नॉन रिजिड आपका लेना पड़े, ठीक है, अगर नॉन रिजिड का लेके चल रहे बेटा, अब एक चीज है, हर बॉडी ये तो जरूरी नहीं है ना कि भाई आपका पर्टिकुलर कैसी है, रिजिड ही है। ठीक है। तो अगर कोई भी आपके रोटेशनल लाइंस आपके इक्वी डिस्टेंस नहीं आते, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस उसके अंदर नहीं आएंगे, जैसे अभी हमने देखा 2b का कांस्टेंट आपका आ रहा था इसके अंदर। ठीक है। अगर 2b का कांस्टेंट नहीं आया और जो सेपरेशन है वो आपका कैसा होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे आप क्या करते रह रहे हो, जे को इंक्रीज, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो आपका रिजिड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सारी की सारी चीज तो हमारी रिजिड नहीं हो सकती ना।
ठीक है। तो अब अगर ये कहें कि जो हमारी रोटेशनल लाइंस है वो आपकी इक्वी डिस्टेंस नहीं है, और जो सेपरेशन है वो आपका जे की वैल्यू के साथ, अगर जे इंक्रीज कर रहा है तो वो सेपरेशन डिक्रीज करता जा रहा है, उस टाइम के ऊपर आप क्या कहोगे कि मॉलिक्यूल कैसा है आपका, रिजिड नहीं है। ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल रिजिड नहीं है तो आपको इसके अंदर एक और टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक और आपकी टर्म इसके अंदर लेके चलेंगे डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की, जो कि आपकी पूरे जो वेव नंबर था आपका पहले रिजिड बॉडी के साथ, उसके साथ एक और ऐड होएगी माइनस साइन के साथ, वो आपका पूरा वेव नंबर किस तरीके से दिया जाएगा, एफ जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस में डी जे का स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। यानी कि ये पूरा फैक्टर किसकी वजह से आया है, सिर्फ ये वाला, जब अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि नॉन रिजिड बॉडी आपकी वहां पे आ रही है तो। ठीक है। और ये जो डी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डी क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा इस कांस्टेंट जो आपका रोटेशनल कांस्टेंट था उसकी वैल्यू से क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। ठीक है। तो डी क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कैसे रहेगी आपकी, स्मॉलर रहेगी बी रोटेशनल कांस्टेंट से। ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका ये भी ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग फॉर्म में दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो ये तो आपके इक्वी डिस्टेंस के उसमें थे, और ये क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे जैसे जे की वैल्यू को मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ, देखो ये डिक्रीजिंग फॉर्म के उसमें होता जा रहा है। ठीक है। तो इंक्रीजिंग जे के साथ ये क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज करता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी करना है हमें, तो न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाओ। न्यूमेरिकल के अंदर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर हमें देखो क्या दिया हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सीओ मॉलिक्यूल इज, आपको आई की वैल्यू दी हुई है जो कि कितना है 1.46 इंटू 10⁻⁴6 पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है ना, तो एम आर मास का कितना हो गया यूनिट केजी, और जो आपके डिस्टेंस है वो मीटर का स्क्वायर। कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एंगुलर वेलोसिटी इन द लोवेस्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है। इसके लिए आपको करना है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, और आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चे, इसके अंदर से देखो, ध्यान से देखो ये न्यूमेरिकल, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है। तो आपको वहां पे क्या होगा, या तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन होगा कि जैसे इस क्वेश्चन में है, अदरवाइज अगर वो नहीं देता तो वहां पे आपको बॉन्ड लेंथ की वैल्यू दी हुई होगी, और आपको कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसका आपको क्या पता होना चाहिए, वहां पे मास पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या निकालोगे वहां पे, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वहां पे क्या निकलेगा, रिड्यूस मास निकलेगा हमेशा। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको एक फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको वहां पे दी हुई होगी, और आप म्यू की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करोगे। ऐसे आप क्या करोगे, इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद उसने जो पूछा हुआ है उसके ऊपर चलोगे। तो इसी क्वेश्चन को वो दो तरीके से बना सकता था, एक तो यहाँ पे आर की वैल्यू दे देता, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट नहीं देता, और फिर उसके बाद वो क्या कहता, आपसे एनर्जी पूछता। ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है इन्होंने, इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अब इसने पहले क्या कहा है ये देखो, पहले इन्होंने ये कहा है कि आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी को। ठीक है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको सबसे पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी जो इसमें हमने सी कांस्टेंट करके निकाला था वो आपका किसका था, जब आप वेव नंबर की फॉर्म में बता रहे थे। ठीक है। और वहां पे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पर सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है। पर सेंटीमीटर में जब आपकी चीज दी हुई हो यहाँ पे, ठीक है, सपोज इस कांस्टेंट को दिया हुआ है पर सेंटीमीटर में, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वो एनर्जी नहीं, उन्होंने वेव नंबर की फॉर्म में उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसने पूछा, इसका मतलब एनर्जी का जिसमें वेव नंबर नहीं एग्जिस्ट। वेव नंबर कब आ रहा था, जब एच सी उसमें इंक्लूड हो रहा था। ठीक है। अब इसमें देखो अपना अपना जो फॉर्मूला है एनर्जी का वो कितना है,
एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2i, जिसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर i बोल सकते हैं, j इंटू में j+1। ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये बोला हुआ है, इन्होंने देखो ध्यान से देखो कि आपको वैल्यू कौन सी लेनी है। इन्होंने क्या बोला है कि आपको ये सारी चीजें बतानी है इन द लोवेस्ट एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ दिस। ठीक है। तो लोवेस्ट ट्रांजिशन आपकी कौन सी हो रही है, 1 से 0 की उसमें हो रही है। तो इसका मतलब हम अगर 0 मान लेते तो ई पूरा 0 हो जाता। ठीक है। तो इसका मतलब लोवेस्ट आपकी कौन सी हो गई, आपकी उससे ऊपर वाली ट्रांजिशन यानी कि 1 से 0। ठीक है। तो अब कौन सी आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ये j इज इक्वल टू 1 वाली। ठीक है। अगर j की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2। 2 को अगर इससे करूंगी तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है। तो जो एनर्जी है वो आपकी कितनी हो गई, एच का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर आई। ठीक है। अब क्या करना है, आई की वैल्यू को पुट करना है, पाई की वैल्यू को पुट करना है और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है। हमने यही सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया 4, पाई का स्क्वायर, पाई अपना 3.14 है उसका स्क्वायर हो गया, आई अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1.46 इंटू 10⁻⁻46। ठीक है। इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बचे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आपकी आएगी कट पिट के पूरी की पूरी 7.63 इंटू 10⁻⁻23 जूल में। ठीक है। लेकिन हमें किसमें पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्होंने बोला भी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल होता है तो इसका मतलब ये अपना जूल में था, तो इसके जो भी क्वांटिटी है उसको इससे डिवाइड कर दो। जैसे इसे डिवाइड करूंगी मैं तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। तो यहाँ से देखो इस वाली वैल्यू को मैंने इससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जब आप इसको सॉल्व करोगे 4.77 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट इन्होंने ये कहा है कि आपको इस वाले लेवल के लिए जब यानी कि जो एनर्जी जो कि J इज इक्वल टू 1 के ऊपर 1 से 0 के उसमें कर रही थी ट्रांजिशन, तो 1 ही आपका जे की वैल्यू ली जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अगर वो सेकंड उसमें कहता तो वो 2 से 1 के उसमें होती तो आप वहां पे 2 को लेके चलते, क्योंकि J+1 वाली चीज क्या है, हाइयर वाली चीज है। ठीक है। J+1 क्या है, आपकी हाइयर वाली चीज है, तो उसी को ही लेके चलेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब किसको निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी को निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी के साथ मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पार्टिकल है वो रोटेट कर रहे हैं तो E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। और हाफ एम वी स्क्वायर को जब आपने V को वेलोसिटी को किस में ली थी, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिया था, तब आपने देखा कि जो एनर्जी है वो अब अपनी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, जहां पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही था। लेकिन अब हमें तो ओमेगा की वैल्यू बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे आपकी, वो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्म आपको कैसे लिख सकते हो उसको, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2e आई की फॉर्म में। ठीक है। यानी कि आपको 2 इंटू में क्या करना है, जो एनर्जी आपने रोटेशनल इसकी रोटेशनल एनर्जी की जो वैल्यू निकाली हुई एनर्जी उस फॉर्म की उस लेवल की, वो जो आपने अभी ऊपर फाइंड आउट करी है वो पुट करनी है। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन्हीं सारी वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट कर दिया और जब सॉल्व करते तो किसकी वैल्यू आती है आपकी, 1.02 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। तो ये आपका किसके लिए आ गया, सीओ मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल के लिए आपका एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई है और साथ में आपकी इसकी एनर्जी भी आ गई है। ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको सैटरडे को मैं करवाऊंगी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर आपने रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर दोनों ही केस यहाँ पे कंसिडर किए हैं। डिस्टॉर्शन वाला तभी आता है जब आप नॉन रिजिड बॉडी लेके चलते हो, और वहां पे कैसे आता है आपका नॉन रिजिड बॉडी जब लेके चलते हैं, तो एक ये वाला फैक्टर, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ जैसे ये आपने क्या लिखा है, डी जे इंटू J+1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में डी जे का स्क्वायर, यानी कि इस बॉडी का इसका स्क्वायर कर दो तो जे का स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से आप इसको
लिखोगे। तो यहाँ पे आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला हो नहीं पाएगा वाइब्रेशनल वाला, तो उसको कल करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का। ठीक है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक हम लोग कल करेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे कल। और ठीक है, फिर इतना कर लेते हैं कल।